कभी सोचा है कि हाथ के नीचे रहने वाला ये छोटा सा डिवाइस मतलब माउस आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज लेज़र माउस की इसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे चुपके से हमारी डिजिटल जिंदगी को बदल रही है। तो क्या ये बस एक ऑप्टिकल माउस है जिसमें एक फैंसी लेज़र लगा दिया गया है? ऊपर से देखें तो शायद हाँ, लेकिन असल में वो लेज़र ही तो सब कुछ बदल देता है और असली कहानी वो यहीं से शुरू होती है। तो लेज़र माउस इतना क्रांतिकारी क्यों है, ये समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक लीप कि हम कंप्यूटर से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो आसान शब्दों में लेज़र माउस क्या है? इसे ना ऑप्टिकल माउस का एक सुपरचार्ज्ड वर्जन मान सकते हैं। काम वही है, सरफेस को देखकर मूवमेंट ट्रैक करना, लेकिन एक सिंपल सी एलईडी लाइट की जगह ये एक इनविजिबल लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। बस यही है इसका सीक्रेट। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालिए। कई सालों तक हम वो ट्रैक बॉल वाले भारी माउस यूज़ करते थे, याद है? फिर 1999 में माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया ऑप्टिकल माउस और बस गेम ही बदल गया। पर लॉजिटेक कहाँ रुकने वाला था? उसके ठीक 5 साल बाद 2004 में उन्होंने पेश किया पहला लेज़र माउस और प्रिसिजन का मतलब एक्यूरेसी का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? ऐसा क्या अलग है? चलिए इसके पीछे का राज जानते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। सोचने वाली बात है, काम दोनों का सेम है, दिखने में भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो लेज़र माउस को इतना पावरफुल बना देती है? और जवाब यहाँ है। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ रोशनी का है। एक नॉर्मल ऑप्टिकल माउस वो सरफेस पर एक चौड़ी एलईडी लाइट फेंकता है, बिल्कुल एक टॉर्च की तरह। लेकिन एक लेज़र माउस वो एक पिन पॉइंट एक्यूरेट एकदम सटीक लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक टॉर्च और एक लेज़र पॉइंटर के बीच होता है। तो इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा क्या निकला? एक्यूरेसी में एक ज़बरदस्त जंप। हम बात कर रहे हैं 6000 DPI तक की, यानी डॉट्स पर इंच। मतलब ये माउस हर एक इंच मूवमेंट में 6000 अलग अलग पॉइंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इतनी बारीक हरकतों को भी पकड़ लेता है जिन्हें एक स्टैंडर्ड माउस नोटिस भी नहीं कर पाता। तो ये जो इतनी कमाल की एक्यूरेसी है, असल दुनिया में इसका क्या फ़ायदा? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इससे काम करने और गेम खेलने का पूरा तरीका बदल सकता है। चलिए इसके फ़ायदे देखते हैं। यहाँ लेज़र माउस के कुछ मेन बेनिफिट्स हैं। हाई एक्यूरेसी, किसी भी सरफेस पर काम करना और लंबी लाइफ। पर इन सब में से 2 फायदे ऐसे हैं जो इसे सच में भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। सबसे पहला एक्यूरेसी, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेशनल गेमर्स जिनके लिए हर एक पिक्सल मैटर करता है, उनके लिए तो लेज़र माउस एक गेम चेंजर है। फ़र्क बिल्कुल वैसा है जैसे एक मोटी पेंसिल और एक एकदम तेज़ धार वाले चाकू के बीच हो। और दूसरा बड़ा फ़ायदा, इसकी वर्सेटैलिटी। कभी कांच की टेबल पर माउस चलाने की कोशिश की है? ऑप्टिकल माउस से तो भूल ही जाइए, लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक लेज़र माउस, वो कांच हो, ग्रेनाइट हो या कोई भी चमकदार सरफेस, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है। ये सुविधा कमाल की है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये सारा परफॉर्मेंस एक प्राइस टैग के साथ आता है। आमतौर पर लेज़र माउस अपने ऑप्टिकल वाले साथियों से ज़्यादा महंगे होते हैं। बेसिकली उस बेहतर टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि चुने कौन सा? चलिए इन दोनों टेक्नोलॉजी को आमने सामने रखते हैं, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसके लिए क्या बेहतर है। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। सबसे पहले रोशनी का सोर्स, एक तरफ लेज़र बीम, दूसरी तरफ इंफ्रारेड एलईडी। फिर आती है सरफेस कंपैटिबिलिटी। लेज़र लगभग हर चीज़ पर काम करता है। रेजोल्यूशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, 6000 DPI के मुकाबले 3000 DPI। और हाँ, कीमत। तो आखिर में फैसला इस बात पर आता है कि ज़रूरत क्या है, प्रोफेशनल लेवल की एक्यूरेसी के लिए लेज़र या रोज़मर्रा के काम के लिए ऑप्टिकल। तो देखा जाए तो लेज़र माउस सिर्फ एक बेहतर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये इस बात का एक इशारा है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया के साथ कितनी आसानी और सटीकता से जुड़ सकते हैं। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है
कि आगे क्या, इसके बाद अगला कदम क्या होगा।